अभी प्रश्न संख्या 13 बनाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए और कौन सी विधि से बनाना है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे आप पहले बना चुके हैं। अब इसे देखिए। लिख रहा है कि एक फर्म ने गत मतलब होता है पिछले, एक फर्म ने पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है। यानी एक फर्म है जिसका पिछले 5 वर्षों के लाभ दिया है। वर्ष 2005 में 20,000, 6 में 24,000, 2007 में 30,000 रुपये, 2008 में 25,000 तथा 2009 में 18,000 रुपये लाभ कमाया है। आपको यहाँ लिख रहा है कि ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। यानी कि इसी लाइन से प्रश्न में क्या करना है आपको पता चल गया। क्या करना है तो लिख रहा है ख्याति के मूल्य का निर्धारण करना है। कौन सी विधि से करना है तो यहाँ लिख रहा है भारित औसत लाभ, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर। कितने तो बोला 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो ये 3 वर्ष क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। क्या निकालना है, ख्याति के मूल्य का निर्धारण करना है। ख्याति के मूल्य का निर्धारण कौन सी विधि से करना है तो यहाँ लिखा है भारित औसत लाभ के, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के। कितने वर्षों का लाभ दिया है 5 वर्षों का। तो यहाँ वर्ष 2005, 6, 7, 8 तथा 9 को क्रमशः भार 1, 2, 3, 4 तथा 5 भार प्रदान किया गया है। अब ये बहुत ही सरल और आसान सा प्रश्न है जिसे अभी आप बनाएंगे। आप सभी को मालूम है कि भारित औसत लाभ विधि से गुडविल बराबर क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको मालूम है कितने वर्ष के आधार पर कहा, कितने वर्ष का गुना कहा तो 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिया हुआ है। लेकिन क्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो क्या आप कहेंगे कि सर नहीं दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको मालूम है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। अब बताइए कि क्या टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है इस प्रश्न में, तो कहीं पर भी प्रोडक्ट दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट निकालना हो गया। क्या टोटल वेट दिया हुआ है तो टोटल वेट नहीं दिया, वेट दिया हुआ है, इस वेट का टोटल कर देंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं ईयर। तो कितने ईयर हैं 2005 से लेकर के 2009 तक। तो यहाँ लिखिए 2005, 6, 7, 8 और 2009। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए प्रॉफिट। तो 2005 में कितना लाभ हुआ 20,000, 6 में कितना लाभ हुआ 24,000, 7 में कितना लाभ हुआ 30,000, 8 में कितना लाभ हुआ 25,000 तथा 9 में कितना लाभ हुआ 18,000। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेट। तो 2005 से लेकर के 2009 का भार देखिए, 2005 से लेकर के 9 तक का भार आपको 1, 2, 3, 4 तथा 5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर भार लिखने वाले हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बराबर होता है क्या बताए थे, प्रॉफिट इनटू वेट। प्रॉफिट को भार से गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट। तो 20,000 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20,000, 24 दूना 48,000, 30 तिया 90,000, 25 चौके 1,00,000, 18 पचे 90,000। अब इन सबों को ये आपका क्या निकल गया प्रोडक्ट। आपको मालूम है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है प्रोडक्ट, अब हमें क्या चाहिए टोटल प्रोडक्ट। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। इसको जोड़ दीजिए 0, 0, 0,
8, 9 9 18, 18 2 20 4, 24 का 4 हासिल 2, 2 और 1 3, 3,48,000 आपका टोटल प्रोडक्ट निकाल गया। अब हमें निकालना है टोटल वेट। तो 5 4 9, 9 3 12, 13 14 और 1 15। अब हमें एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए चाहिए टोटल प्रोडक्ट जो कि निकल चुका है 3,48,000, और फिर हमें चाहिए टोटल वेट जो निकल चुका है 15। अब हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो कि आप कितना निकाले हो 3,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेट कितना निकाले हो 15। अब इसको काटो तो 5 तिया 15, 5 से काटिएगा तो कितना होगा 5 छक्का 30, 5 नमा 45, 5 छक्का 30 और फिर यहाँ पर 2 शून्य, फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 शून्य। तो ये आपका निकल गया 23,200। क्या ये 23,200 आंसर निकला? जी नहीं, ये 23,200 क्या निकला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें इस प्रश्न में निकालना क्या है, तो हमें निकालना है गुडविल। और गुडविल बराबर क्या होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज प्रश्न में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा दिया हुआ है कितना वर्ष, 3 वर्ष। किसके आधार पर लिखा है, भारित औसत लाभ के। तो हमें भारित औसत लाभ निकालने हैं, तो अब हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं गुडविल। तो आपको मालूम है कि भारित औसत लाभ विधि से गुडविल हमें निकालना है, गुडविल निकालना है। और हमें मालूम है कि भारित औसत लाभ विधि से गुडविल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर गुडविल बराबर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं। कितना रुपया आया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 23,200 और गुने क्रय वर्ष का आधार आप ऊपर में पढ़ ही चुके हो कितना है, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, यहाँ जगह 0 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि 0 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये 69,600 जो है वो आपका क्या हुआ, आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न को आप पहले ही, चूँकि आपको पहले से ही ये प्रश्न दिया जा चुका था, अब इसका आंसर आप मिलाइए और देखिए कि ये सही है या गलत है। चलिए प्रश्न हो गया। अब ये इस प्रश्न के बाद अब हम आपको दूसरा प्रश्न बता रहे हैं। अब इस दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस दूसरे प्रश्न में लिख रहा है कि एक साझेदारी फर्म ने गत मतलब क्या होता है, पिछला। एक साझेदारी फर्म ने पिछले 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया है। 2001 में 40,000, 2002 में 50,000, 3 में 55,000, 4 में 70,000, 5 में 85,000 रुपया कमाया है। यानी कि एक साझेदारी फर्म के पिछले 5 वर्षों के लाभ आपको यहाँ तक दिया हुआ है। फिर आगे लिख रहा है कि फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है, मतलब कि फर्म ने 5 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है। आगे लिख रहा है कि जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है, यानी कि 10% आपका नॉर्मल रेट है। आगे लिख रहा है कि उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत लाभ विधि के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना करनी है। तो फिर इस प्रश्न से आपको क्या करना है पता चल गया। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, तो इस प्रश्न में लिखा है ख्याति के मूल्य की गणना करनी है। अब ख्याति के मूल्य की गणना कौन सी विधि से करना है, तो ऊपर के लाइन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभ। क्या लिखा है, औसत
अधिलाभ। अधिलाभ का इंग्लिश क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि इस प्रश्न को सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर बनाना है। फिर लिख रहा है 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। तो ये 3 वर्ष के क्रय मूल्य का आधार जो है वो क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए? 3 वर्ष के आधार पर। हमें क्या चीज़ की गणना करनी है? ख्याति के मूल्य की गणना करनी है। कौन सी विधि से करनी है? तो लिखा औसत अधिलाभ। अधिलाभ का इंग्लिश क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने। अब प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना करने वाले हैं। बताइए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है? आपको अब याद हो जाना चाहिए और याद हो भी चुका होगा। आप अपने मन में दोहराइए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर क्या होता है। तो आप बड़े ही आसान से कहेंगे सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मुझे बताइए कि इस प्रश्न में क्या सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है? आप कहेंगे नहीं। क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है? क्रय वर्ष का आधार दिया हुआ है? आप कहेंगे हाँ। कहाँ दिया हुआ है? तो यहाँ 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया हुआ है। लेकिन गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो अब हम इससे पहले क्या चीज़ की गणना करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट की। तो यहाँ लिखेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर, आपको मालूम है कि सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताइए क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है? तो जवाब है जी नहीं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? तो नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया हुआ नहीं है। अब क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, निकाल सकते हैं। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर। टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, तो टोटल कितने वर्षों का प्रॉफिट दिया है? तो 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। इन 5 वर्षों के लाभ जो है, अब यहाँ पर देखिए, तो 5 वर्षों में पहला कितना वर्ष का दिया हुआ है? 40,000। दूसरा कौन सा वर्ष है? 50,000। तीसरा वर्ष 55,000, फिर 70,000 और फिर लास्ट में 85,000। तो टोटल प्रॉफिट हम निकाल लिए। कितना है वर्ष है? नंबर ऑफ ईयर, तो 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ कितना लिखने वाले हैं? 5। अब हम इन सबों को जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाने वाला है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाने वाला। अब इसको जोड़ो। जब हम इस 5 को जोड़ेंगे तो इन सबों का टोटल आपके पास आ जाएगा 3 लाख। इसको डिवाइड कितना करना है? 5 से। तो 5 × 30, जब इसे काटेंगे तो 60,000 आएगा। अब बताइए कि ये 60,000 रुपया क्या आया? तो ये 60,000 रुपया आपका आया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या था? सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए कितना? 60,000। अब हमें यहाँ से माइनस करना है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट है? जी नहीं। तब हम यहाँ निकालेंगे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। आपको मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। अब बताइए कि इस प्रश्न में कैपिटल दिया हुआ है नहीं। तो आइए हम प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। तो ये 5 वर्षों के लाभ दिया हुआ है और फिर यहाँ लिख रहा है कि फर्म की वनियोजित पूंजी कितनी है? 5 लाख। तो दिया हुआ है। और आगे पढ़िए तो लिखा है जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर कितना है? 10%। तो रेट है 10% और प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। अब इससे हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5 लाख गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी आप कितना परसेंट देखे हो? 10%।
तो यहाँ पर नॉर्मल रेट हो जाएगा कितना 10/100। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 50,000। अब ये 50,000 रुपया आपका क्या निकल गया नॉर्मल प्रॉफिट, और 60,000 रुपया आपका क्या निकल गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और आपको निकालना क्या था सुपर प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो आप कितना रुपया निकाले हो 60,000। तो हम लोग सुपर प्रॉफिट बराबर यहाँ कितना लिखने वाले हैं 60,000 माइनस क्या है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने कितना निकाला 50,000। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। तो आपके पास कितना आया 10,000। क्या ये 10,000 आंसर आया? तो आप कहोगे कि सर नहीं, ये 10,000 जो है वो हमारा क्या निकला है सुपर प्रॉफिट निकला है। अब सुपर प्रॉफिट जब हम निकाल लिए तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालने को कहा था, तो इस प्रश्न में हमें कहा था ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। कौन सी विधि से? तो यहाँ लिखा है कि औसत अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के कितने वर्ष के आधार पर, 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था कि गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाला। और फिर यहाँ चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 वर्ष दिया हुआ है। तो अब हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकाला गया 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो कितने वर्ष के आधार का है, यहाँ देखिए 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर। तो हम 10 को 3 से गुना कर देंगे तो 30,000 रुपया हमारा आंसर आ गया। अब बताइए कि ये प्रश्न समझ में आ गया? इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म ने गत मतलब पिछले 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित रूप से कमाया। फर्म की विनियोजित पूंजी कितनी है 5 लाख रुपए है। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर प्रतिफल कितने दर से आ रहा है 10% यानी नॉर्मल रेट दिया हुआ है। और उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत लाभ विधि के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर क्या चीज़ की गणना करने को कहा, ख्याति की मूल्य की गणना। यानी इस प्रश्न में क्लियर हो गया कि आपको ख्याति की मूल्य की गणना करनी है। अब ख्याति के मूल्य की गणना अनेक विधियों से की जाती है, तो कौन सी विधि से? तो जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो क्या लिखा, उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। क्रय वर्ष का आधार कितना, तो लिखा 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, तो ये दिया हुआ है। अब सुपर प्रॉफिट का सूत्र तो आप जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 3 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन सुपर प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला, ये आप बहुत पहले से जानते हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो पिछले कितने वर्ष के लाभ दिए हुए हैं 5, 1 2 3 4 5। मैंने 5 वर्ष के लाभों को यहाँ पर क्या कर दिया जोड़ दिया, और फिर 1 2 3 4 5 से क्या कर दिया डिवाइड। जब डिवाइड कर दिए तो आपके पास 60,000 रुपये जो है वो क्या निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बाद क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ नहीं था। तो आपको यहाँ पर मालूम है कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल कितना है तो यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा, फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है और उचित प्रतिफल की दर 10% है। अब इसको हम लोगों ने सूत्र में बैठा दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल 5 लाख रुपए, नॉर्मल रेट 10 रुपये, 10% काटे तो 50,000 रुपये आ गया। अब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी पता चल गया। तो हमें मालूम है कि सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 60,000 माइनस क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 बराबर कितना गया 10,000। ये 10,000 सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमें निकालना है गुडविल। गुडविल बराबर क्या होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना निकाले 10,000 गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 30,000 रुपये आंसर हो गया। आज के लिए इतना है।